नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। तकरीबन 4 साल पहले ईरान के एक शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक राजधानी तेहरान में सर्दी के दिनों में अपनी पत्नी के साथ अपने घर जा रहे थे। एक स्पीड ब्रेकर को देखते हुए उन्होंने गाड़ी धीमी की और जैसे ही उनकी गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई, पास से गुजर रहे एक पिकअप ट्रक से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। रिमोट कंट्रोल मशीन गन से दनादन वहां पर गोलियां बरसाई जाती हैं और ईरानी परमाणु वैज्ञानिक की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस परमाणु वैज्ञानिक का नाम था मोहसेन फखरीजादे, जिन्होंने ईरान में प्रोजेक्ट अमाज शुरू किया था, जिसका मकसद परमाणु बम का निर्माण करना था। मोहसेन फखरीजादे की हत्या से पता चलता है कि ईरान में परमाणु वैज्ञानिकों के इजराइल के साथ युद्ध खत्म होने के बाद अब ईरानी नेताओं के सामने एक बड़ी दुविधा है। या तो वह अमेरिका के साथ परमाणु समझौता करते हुए परमाणु बम बनाने का सपना हमेशा के लिए छोड़ दें, या फिर वैज्ञानिक फखरीजादे ने जिस प्रोजेक्ट को शुरू किया था उसे गुप्त तरीके से वो आगे बढ़ाएं, प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा करें। अगर ईरान परमाणु प्रोग्राम को शुरू करने का फैसला लेता है, जिंदा करता है, तो सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या वो ऐसा इजराइल से छिपकर कर सकता है? क्या ईरान इजराइल की आंखों में धूल झोंक पाएगा? इजराइल ने बार बार यह दिखाया है कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम में ब्रेक लगा सकता है और कई अहम हिस्सों को वो नष्ट भी कर सकता है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि इजरायली खुफिया एजेंसी छिपकर ईरान के लिए परमाणु बम बनाना लगभग नामुमकिन है। ईरान को लगातार अमेरिका और इजराइल की तीव्र निगरानी और खुफिया युद्ध का सामना करना पड़ रहा है। एरिक ब्रूअर, जो अब वैश्विक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक गैर लाभकारी संगठन न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के साथ एक पूर्व खुफिया अधिकारी भी हैं, उन्होंने दावा किया है कि गुप्त मार्ग पर चलने में ईरान की मुख्य चुनौती इसे अमेरिका और इजराइल की पहचान से छिपाए रखना है। अब आप समझिए कि ईरान पर इजरायली जासूसी नेटवर्क का पूरा नियंत्रण है। अगर उन्हें जरा सा भी खतरा दिखाई देगा तो वो फौरन उसे नष्ट कर देंगे। ईरान में 2000 के दशक में खुफिया तरीके से परमाणु बम बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन दिसंबर 2002 में उसका उस वक्त पोल जो था वो खुल गया था, जब सैटेलाइट तस्वीरों में उसके नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी का खुलासा हो गया था। नतांज शहर में एक संवर्धन स्थल और तकरीबन 200 मील दूर अराक में एक भारी पानी के संयंत्र के बारे में दुनिया को पता चला था। हालांकि ईरान ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था और उसके पास कभी कोई हथियार कार्यक्रम था, लेकिन 2018 में इजराइल की मोसाद जासूसी एजेंसी ने कुछ गोपनीय डॉक्यूमेंट्स जो थे वो ईरान से चुरा लिए, जिससे पता चला कि ईरान 5 परमाणु बम बनाने वाला था, जिसकी वजह से अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के मुताबिक ईरान ने 2003 में अपनी सीक्रेट न्यूक्लियर मिशन को त्याग देने का फैसला कर लिया था। इजराइल के साथ 12 दिनों तक चले युद्ध और 3 परमाणु स्थलों यानी कि नतांज, फोर्डो और इस्फहान पर हुए अमेरिकी हमलों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को गंभीर नुकसान पहुंचा था। लेकिन विनाश के बावजूद एक्सपर्ट्स का दावा है कि ईरान के पास अब भी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी और यूरेनियम जो है वो बचा हुआ है। अमेरिका भी मान चुका है कि फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट से 400 किलो यूरेनियम की चोरी हो चुकी है। ईरान के पास अभी भी समृद्ध यूरेनियम का स्टॉक छुपाए गए सेंट्रीफ्यूज और कुछ अज्ञात भूमिगत सुरंगें हो सकती हैं, ऐसा दावा किया जा रहा। हालांकि यूरेनियम को ठोस मेटल में बदलने वाली जो इस्फहान की एकमात्र ज्ञात फैक्ट्री को इजरायली हमले में नष्ट कर दिया गया था, अगर आपको याद हो तो, जो बम बनाने के लिए हर हाल में होना ही चाहिए। इसलिए अगर ईरान के पास कोई गुप्त प्लांट मौजूद भी है तो फिर उसके लिए परमाणु बम बनाना मुश्किल होगा। देखिए, मौजूदा संघर्ष ने ईरान की टॉप लीडरशिप के सामने साफ कर दिया है कि उसे क्यों हर हाल में परमाणु हथियार चाहिए, लेकिन इजराइल और अमेरिकी जासूसी के मौजूद में यह प्रक्रिया अत्यंत जोखिम भरी हो सकती है। इजराइल के पास सिर्फ उपग्रह और जासूसी नेटवर्क नहीं है, बल्कि वह काइनेटिक एक्शन यानी कि सीधे हमले की नीति पर भी विश्वास करता है। यह रणनीति पिछले 2 दशकों में कई बार सफल भी रही है। आपको बता दें कि फखरीजादे की हत्या, परमाणु वैज्ञानिकों पर साइबर हमला और मौजूदा युद्ध इस बात का प्रमाण है कि इजराइल ईरान की किसी भी कोशिश को चुपचाप होने नहीं देगा। ऐसे में ईरान अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हो चुका है जहां तकनीक से ज़्यादा सवाल छल और संकल्प का है। वह परमाणु हथियारों के निर्माण की क्षमता रखता है, लेकिन क्या
वह उसे छुपा पाएगा? आज जब उसकी हर चाल पर इजरायल और अमेरिका की पैनी नज़र है और अब उसके हर वैज्ञानिक या फिर प्रयोगशाला को निशाना बनाया जा रहा है, तब गुप्त परमाणु कार्यक्रम एक बहुत ही मुश्किल और खतरनाक सपना बन चुका है इसके लिए। देखिए, ये सच है कि भारत, पाकिस्तान, इजरायल या फिर उत्तर कोरिया जैसे देशों ने गुप्त रूप से परमाणु क्षमता हासिल की थी, लेकिन उस समय में न ऐसी खुफिया निगरानी थी और न ही जियोपॉलिटिकल स्थिति ही ऐसी थी। इसलिए आने वाले महीनों में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या ईरान बम बना सकता है, बल्कि यह होगा कि वह इजरायल से अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम को बचा पाएगा।